नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। कानपुर मामला। नौकरानी बोली भाभी की पिटाई का तमाशा देखती थी, मालकिन ऐसे समय बाथरूम में जाने का डालती थी दबाव। साहब सूर्यांश भैया अक्सर आंचल भाभी को पीटते थे और मालकिन सामने बैठकर तमाशा देखती रहती थी। अक्सर ही मालकिन भैया और भाभी में झगड़ा होता था। इस दौरान हमें बाहर कर दिया जाता था और तीनों एक कमरे में झगड़ा करते थे। भाभी आंचल को परेशान करने के लिए मालकिन निशा मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। जब भैया जिम में या बाथरूम में होते थे तो मालकिन मुझे भाभी के सामने उनके पास जाने का दबाव डालती थी, लेकिन मैं मना कर देती थी। यह बात जानकर भाभी बहुत नाराज होती थी। यह सनसनीखेज खुलासा कारोबारी की एक नौकरानी राधिका ने पुलिस को दिए बयान में किया। बताते चले कि कानपुर के अशोक नगर में शुक्रवार देर रात एक मामला कारोबारी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बाथरूम में दुपट्टे के फंदे से उसका शव लटका मिला था। मसाला कारोबारी के घर में 2 नौकरानियां रहती थी। इन दोनों नौकरानियों को निशा खरबंदा दिल्ली के अनिल नाम के एजेंट से खरीद कर लाई थी। दोनों ही नौकरियों की उम्र करीब 16 से 18 के बीच है। उन्होंने अपने नाम मूल रूप से असम निवासी राधिका व झारखंड निवासी किरण बताया। मालकिन निशा ने राधिका को करीब 2 साल पहले और किरण को 3 माह पूर्व एजेंट से खरीदा था। इसके बाद से दोनों इसी घर में रह रही थी। घर में ही बंद कर दिए गए 7 कुत्ते। सूर्यांश कुत्ते पालने का शौकीन है। 2.5-3 लाख रुपए के महंगे विदेशी कुत्ते थे उसके घर में पले हुए हैं। उसने 7 पिटबुल नस्ल के खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं। इन कुत्तों को मकान के एक हिस्से में बंद कर दिया गया। कुत्तों के नजदीक जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। ऐसे में कुत्तों को भी घर के अंदर ही बंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने कुत्तों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए किसी एनजीओ से संपर्क करने की बात कही। नहीं मिला इंसाफ तो सिर पटक कर दे दूंगा जान। पोस्टमार्टम हाउस में आंचल के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की जिद कर रहे परिजनों से पुलिस की बहस होने लगी। इस बीच पिता आक्रोशित होकर पोस्टमार्टम में ही अपना सिर पटक कर जान देने के लिए भागे। लोगों ने उन्हें किसी तरह पकड़कर रोका। उन्होंने कहा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो यहीं जान दे दूंगा। पुलिस कर्मियों के महिलाओं से छीना झपटी करने को लेकर भी परिवार की महिलाएं आक्रोशित हुई। बाद में थानों से महिला पुलिस बल बुलवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर।